बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों की हरी भरी गोद में बसे एक छोटे से गांव में कालू नाम का एक युवक रहता था। कालू का मन निर्मल था और वह मेहनत से काम करता था, पर उसके दिल में एक अंधेरा सा छेद था। वह हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करता। जब गांव के युवा तीरंदाजी करते तो कालू का निशाना चूक जाता। जब कोई तेज दौड़ता तो वह हाथ तो पीछे रह जाता। वह देखता कि उसके दोस्त सफलता की सीढ़ियां तेजी से चढ़ रहे हैं, कोई व्यापार में चमक रहा है, कोई संगीत में नाम कमा रहा है, और वह खुद को एक साधारण अनगढ़ पत्थर महसूस करता। ये हीन भावना धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास खाती जा रही थी, जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। एक दिन कालू अपनी इस भीतरी पीड़ा से टूटकर गांव से दूर नदी के किनारे निकल गया। वहां एक विशाल पीपल के पेड़ की छांव में एक तेजस्वी शांत साधु बाबा ध्यान मग्न थे। कालू उनके पास जाकर बैठ गया और उसकी आंखें भर आईं। साधु ने आंखें खोली और प्रेम से पूछा, वत्स, तुम्हारी आंखों में इतनी उदासी क्यों है? किस बोझ ने तुम्हें झुका दिया? कालू ने रोते हुए कहा, बाबा, मेरी किस्मत खराब है। मैं किसी भी काम में हुनरमंद नहीं हूँ। मैं देखता हूँ बाकी सब कितनी तेजी से आगे बढ़ जाते हैं और मैं बस ठगा सा खड़ा रह जाता हूँ। मुझे लगता है मैं इस धरती पर किसी काम का नहीं हूँ। साधु मुस्कुराए, उनकी मुस्कान में गहरा ज्ञान झलकता था। उन्होंने अपनी झोली से 2 बीज निकाले, एक छोटा गोल पीपल का बीज और दूसरा चमकदार बड़ा सूरजमुखी का बीज। उन्होंने मोहन से कहा, बेटा, इन दोनों बीजों को खेत में बो दो और रोज पानी दो। लेकिन एक बात याद रखना, इन्हें बोने के बाद कभी इनकी तुलना मत करना। बस धैर्य रखना। कालू ने साधु के कहे अनुसार दोनों बीज बो दिए। कुछ ही हफ्तों में सूरजमुखी का बीज तेजी से अंकुरित हुआ। वह एक लंबा मजबूत पौधा बन गया और जल्द ही उस पर एक विशाल पीला फूल खिल उठा, जो दूर से ही सूरज की तरह चमकता था। गांव के लोग, राहगीर और बच्चे आकर उस सुंदर फूल की तारीफ करते, उसके साथ तस्वीरें लेते। कालू के दोस्त ताना मारते, वाह, सूरजमुखी जैसा खिला है कालू, काश तुम भी इतने तेजी से चमक पाते। कालू ने फिर उदास होकर पीपल के बीज वाली जगह को देखा। वहां मिट्टी में कोई हलचल नहीं थी। शायद बाबा का बीज भी मुझ जैसा ही है, उसने सोचा, बेकार और नाकाम। ये सूरजमुखी कितनी तेजी से आगे बढ़ गया। समय बीता, सूरजमुखी अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था, पर अचानक जैसे जैसे गर्मी बढ़ी, सूरजमुखी का रंग फीका पड़ने लगा। उसकी पंखुड़ियां मुरझा गईं, पत्तियां सूखकर गिर गईं, और थोड़े ही दिनों में वह पौधा खेत से पूरी तरह गायब हो गया। उसकी सारी सुंदरता क्षणिक साबित हुई। कालू को बहुत अफसोस हुआ, पर तभी उसकी नजर पीपल के बीज वाली जगह पर पड़ी। सूरजमुखी के मुरझाने के बाद वहां से एक छोटा सा नाजुक अंकुर मिट्टी से झांक रहा था। शुरुआत में किसी ने उसे महत्व नहीं दिया, पर कालू ने अपना काम नहीं छोड़ा। वह रोज उसे पानी देता रहा। सूरजमुखी की तरह उसने तेजी नहीं दिखाई, बल्कि धीरे धीरे चुपचाप अपनी जड़ें जमीन में मजबूती से जमाता गया। साल बीत गए। वह नाजुक पौधा अब एक मजबूत तने वाला विशाल पीपल का वृक्ष बन गया था। उसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि तूफान भी उसे हिला नहीं सकता था। उसकी घनी और विशाल शाखाएं गांव के सिर पर एक आशीर्वाद की तरह छा गईं। अब यात्री उसी की छांव में विश्राम करते, बूढ़े लोग वहां बैठकर पंचायत करते, पक्षी उसमें अपने घोंसले बनाते। वह पीपल अब केवल एक पेड़ नहीं था, बल्कि गांव की पीढ़ियों का सहारा, धैर्य और शक्ति का प्रतीक बन गया था। एक दिन साधु बाबा फिर वहां आए। कालू ने सम्मान से उनके पैर छुए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा वत्स, सूरजमुखी तेजी से चमका, पर उसका प्रकाश क्षणभंगुर था। पीपल देर से बढ़ा, पर आज वह सैकड़ों को आश्रय दे रहा है। अगर पीपल भी सूरजमुखी से तुलना करता तो वह कभी अपनी जड़ें मजबूत नहीं कर पाता। कालू की आंखों में अब निराशा नहीं, बल्कि एक नई चमक थी। उसे समझ आ गया था कि हर बीज का अपना समय होता है, हर व्यक्ति की अपनी गति होती है। भीतर की जड़ें बाहर के दिखावे से ज्यादा जरूरी होती हैं। उसने साधु से कहा, बाबा, मैं अब समझ गया हूँ। मैं अब किसी से तुलना नहीं करूँगा। मैं बस अपनी जड़ों को मजबूत करूँगा और अपने समय का इंतजार करूँगा। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया, यही जीवन का सत्य है बेटा। अपनी तुलना बंद करो और अपने भीतर की शक्ति पर ध्यान दो। जब तुम्हारा पीपल बड़ा होगा तो लोग स्वयं तुम्हारी छांव में आएंगे। वन कहानी की सीख, हम सब अक्सर अपने जीवन में खुद की तुलना सूरजमुखी से करते हैं, जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। पर याद रखें, महान और टिकाऊ चीजें समय लेती हैं। अपने भीतर धैर्य और लगन का पीपल उगाएं। अपनी गति पर भरोसा रखें।
जिस दिन आपकी जड़ें गहरी होंगी उस दिन आपकी सफलता की छांव भी उतनी ही विशाल और स्थायी होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।